अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अपनी ज़िंदगी खैरियत से गुजार रहे होंगे एंड एज़ वी स्पीक एवरी डे आई वेलकम यू ऑल अगेन इन माई वीडियोज़। आज हम बात करने जा रहे हैं कि कल जो है वो वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम 2023 की रिपोर्ट आई है। और अगर आप लोगों को पता नहीं वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम क्या है, तो ये एक ग्लोबल फोरम है जहाँ पे जो है वर्ल्ड लीडर्स आके डिस्कशन करते हैं उनकी करंट इकोनॉमिक सिचुएशंस पे, इनोवेटिव आइडियाज़ पे, और कैसे ग्लोबल इकनॉमी है, यूँ समझ लें कि सारी दुनिया की जो इकनॉमी चल रही है इंडिविजुअल मुल्क की, उसके ऊपर क्या इनोवेशंस की जा सकती हैं, क्या उसमें बेहतरी लाई जा सकती है, और क्या ऐसे मसाइल चल रहे हैं जो ग्लोबली चीज़ों को जो है ना वो मतलब ग्लोबल एक इशूज़ की तरफ जा रहे हैं। तो उनकी जो इम्पॉर्टेंट एक पर्सनल हैं सादिया ज़ाहिदी, उन्होंने कल जो है वो कुछ मुख्तलिफ मामलात पे बात की है, जिसमें उनका जो पाकिस्तान के ऊपर व्यू है मैं आज उसको डिस्कस करना चाहूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो 5 सबसे बड़े इश्यूज़ को जो है ना वो हाईलाइट किया। उन्होंने उनको रिस्क का नाम दिया है, जिनमें आपका लिविंग कॉस्ट क्राइसिस है और साइबर सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ हैं उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, और वेदर चेंज और क्लाइमेट चेंज के ऊपर बात की गई है। उनका कहना वही है जो हम 2-4 महीनों से रिपोर्ट्स में सुनते भी आ रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक मुआशी बहरान का शिकार है इस वक्त, और हमारे यहाँ फ्लड्स ने जो है मामले और ख़राब कर दिए हैं और यही चीज़ें चल रही हैं। तो उन्होंने भी इस चीज़ को हाईलाइट किया है। साथ में उन्होंने ये भी बोला है कि कमिंग 2 साल जो है वो बहुत ज़्यादा मसला बन सकते हैं अगर पाकिस्तान ने जो है वो ख़ुद को स्टेबलाइज़ नहीं किया। इन्फ्लेशन 27% पे आ चुका है, मगर साथ साथ इस वक्त फूड शॉर्टेज और लिविंग कॉस्ट क्राइसिस भी चल रहा है। फूड शॉर्टेज इस वजह से, एक तो देखिए हम भले एक एग्रीकल्चर या जो है वो कंट्री हैं, लेकिन हमारा काफ़ी फूड जो है वो इम्पोर्ट फिर भी हो रहा होता है। ये एक डिलेमा है हमारे कंट्री का कि हम एग्रेरियन कंट्री होने के बावजूद फूड इंपोर्ट करते हैं, बट इट हैपेंस। तो हमारे पास इस वक्त डॉलर्स नहीं है फूड इंपोर्ट करने के लिए। फूड, ऑयल और इस तरह के मसले हमारे पास बहुत ज़्यादा हैं। डॉलर्स द मेन इशू। आप ना फूड इंपोर्ट कर सकते हो, ना आप जो है मेडिसिन इंपोर्ट कर सकते हो, ना आप ऑयल इंपोर्ट कर सकते हो। तो आपका एनर्जी, हेल्थ और फूड, तीनों चीज़ें इस वक्त मसले में चल रही हैं। फिर जो आपकी अपनी प्रोडक्शन है वो फ्लड्स की वजह से तबाह हुई है, और यही चीज़ें उस रिपोर्ट में भी हाईलाइट की गई हैं। लेकिन उस रिपोर्ट में एक और चीज़ पे जो है वो ज़्यादा फोकस किया गया है, वो मैं अब बात करना चाहूँगा कि उनका कहना ये है कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं है, 2-4 और ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका आउटलुक ख़राब होता जा रहा है। आउटलुक इन द सेंस कि आपका इकोनॉमिक जो आउटलुक है ना, या दुनिया की नज़र में आपकी जो मुआशी हालत है वो ख़राब होती जा रही है और आप डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहे हो। ये अगेन दुनिया की नज़र में हमारा परसेप्शन जो है वो और ख़राब कर रहा है। साथ ही साथ उन्होंने इस बारे में बात की कि अगले 10 साल जो है, अगले 10-20 साल जो है वो आप जो है वॉर जोन्स और इस पे नहीं चल सकते। अगले 10 साल या 20 साल इन चीज़ों पे बात होगी। क्लाइमेट कंट्रोल, आपका जो है वो क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, और आपका ह्यूमन वेलफेयर या सोशल इश्यूज़ के ऊपर जो है आपकी बात होगी, वॉर पे नहीं होगी। अब ये चीज़ें कहने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन साथ ही साथ उसमें ये भी कहा गया है कि हालांकि ये हम चीज़ें रियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन अभी भी वॉर रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। आप देखें ना, कंट्रीज़ में जो है वो रीमिलिटराइजेशन हो रही है, न्यू वेपन्स, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस की जा रही है, न्यू स्पाई नेटवर्क्स क्रिएट किए जा रहे हैं। अभी रिसेंटली रशिया यूक्रेन वॉर का मसला चल रहा है। फिर इसी तरह देर इज़ अ सेकेंड वेव ऑफ कोल्ड वॉर गोइंग ऑन बिटवीन USA एंड चाइना। तो हमारे जितने रिसोर्सेज इन चीज़ों में वेस्ट हो रहे हैं, उस रिपोर्ट के मुताबिक इन चीज़ों से हट के अगर हम वो दूसरी चीज़ों पे लगाते हैं, जैसे हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, इनोवेशन सेक्टर है, इन चीज़ों पे अगर हम लगाते हैं तो वो एज अ ग्लोबल चेंज या ग्लोबल इफेक्ट क्रिएट करेगा, और वो हम सब के लिए बेहतर होगा। वरना फिर यही होगा कि हमारे जो इश्यूज़ अभी अराइज हो रहे हैं वो और स्ट्रेंथन हो जाएंगे और मसले बढ़ जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर बात की गई थी, और साथ में ग्लोबल लीडर्स के ऊपर भी बात थी कि उनको जो है वो इस चीज़ को सोचना चाहिए, थिंक टैंक्स को सोचना चाहिए, और इन चीज़ों पे जो है वो बात करके और किसी न किसी तरह इनको एक्ट में लाना चाहिए। तो दिस वाज अबाउट दी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट 2023 प्लस एक और ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट है 2023 की। उसमें भी इन्हीं चीज़ों पे बात की गई है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े मुआशी बहरान से गुजर रहा है, एंड दिस इज़ नथिंग न्यू। हम डेली बेस पे ये चीज़ें सुन रहे हैं, और डेली बेस पे नया कोई इदारा इस चीज़ को और रीइंस्टेट कर लेता है। कभी इट्स वर्ल्ड बैंक, कभी इट्स IMF, कभी इट्स ADB, और नाउ दिस इज़ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो अब
आई एम श्योर कि हमारे पॉलिटिशियंस भी इसी चीज़ को देख रहे हैं एंड दे डू रियलाइज़ कि दिस इज़ नाउ समथिंग कंसर्निंग। तो विद दिस नोट आप अपना पार्ट प्ले करें। छोटी छोटी चीज़ें, छोटे छोटे स्टेप्स बहुत मैटर करते हैं। आप इंडिविजुअल बेसिस पे सोचेंगे तो बहुत मैटर कर सकता है। जिस तरह मैंने पहले भी एग्जांपल दी थी कि ग्रीन एनर्जी की तरफ हमें जाना चाहिए, और उसमें जो है वो जो हाउस होल्ड्स हैं वो अपना पार्ट प्ले कर रहे हैं। बिजली की महंगाई की वजह से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सोलर एनर्जी पे शिफ्ट हो रहा है एंड दैट्स गुड। तो विद दिस नोट आई विल लाइक टू एंड दिस वीडियो टुडे एंड दिस इज़ फ्रॉम मी टुडे। मेरी अगेन वही रिक्वेस्ट होगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं आप तक भी कुछ लेके आ सकूं। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी इससे किसी टॉपिक पे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।